नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़। मैं हूं आपके साथ बीना। आज हम मौजूद हैं जैतपुर के खड्डा कॉलोनी वार्ड में, जहां श्रीचंद बोरा जी ने आज मीडिया को बुलाया है बातचीत करने के लिए। आइए हम सुनते हैं कि श्रीचंद बोरा जी क्या कहना चाहते हैं। एमसीडी के अंदर अधिकारी पार्षद के अंदर है, ऐसी अधिकारी सारे एमएलए और एमपी के अंदर आ जाएंगे। हम बिना डर के यहाँ पे काम करवाएंगे, ये आपको वादा करने आए हैं। इसलिए आपके बीच में आए हैं कि आज जनता के साथ जो हो रहा है भाजपा के नेताओं के द्वारा, वो बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुख की बात है। अगर वो 4 पार्षद हार जाते हैं तो क्या जनता से बदला लेंगे? अरे हार जीत तो होती रहती है। आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हारा, हमने तो जनता से बदला नहीं लिया। ये तो 62 विधानसभाओं का यहाँ की जनता धन्यवाद करती है। अगर अरविंद जी के द्वारा मुख्यमंत्री नहीं बनते तो जो योजना दिल्ली की है, जो शिक्षा की योजना है, बिजली की योजना है, स्वास्थ्य की योजना है, वो लगातार बदरपुर विधानसभा को मिल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बैठे हुए हैं। लेकिन जब से ये विधायक साहब बने हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, फंड दे रही है दिल्ली सरकार, योजना लाती है दिल्ली सरकार, आप केंद्र से क्या योजना लेके आए हैं? आप पे केंद्र के द्वारा एक ओजोन भी नहीं हटाया गया। एनजीटी आपके अधीन आती है। जब आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रात में आप बदल सकते हो, तो क्या एनजीटी के कोर्ट संदेश को क्या रात में नहीं बदला जा सकता? जब आप रात में काला कानून ला सकते हो, तो क्या जनता के भला के लिए सफेद कानून नहीं लाया जा सकता? ये मैं आपके बीच में कहने आया हूं। हमारे साथ हमारे साथी भी हैं, वो 2 बात भी अपनी रखेंगे। तो आपके जो सवाल हैं, बड़े बड़े 2 नेता रहे जिनके चक्कर में यहाँ की जनता पीसती रही है। और हमने देखा जब 2019 का चुनाव आया लोकसभा का, और लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव आया, तो यहाँ पे जो माननीय हमारे विधायक साहब हैं रामवीर जी, उन्होंने एक बोर्ड लगाया जब उसके पास की ओ जोन गो जोन हो चुका है। उनके प्रदेश अध्यक्ष भी आए और प्रदेश अध्यक्षों ने भी कहा कि ओजोन हट गया। जब ओजोन हट गया तो खड्डा कॉलोनी की जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? मैं तो बताना चाहता हूं कि प्रशासन रामवीर जी का अधीन आता है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, विधायक यहाँ पे रामवीर जी भाजपा के हैं, एलजी भाजपा का है। उन्होंने बैरिकेड पर लगा दिया। हम क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी के यहां से हम पार्षद जीते हैं, हमारा एक ही उद्देश्य था कि गरीब लोगों का घर कैसे बने। 40 गज के, 50 गज के, 60 गज के, 30 गज के, 20 गज के, बिना डर बिना भय के अपना घर बनाए। हमने वो अपना वादा निभाना शुरू किया, तो कुछ प्रशासन के लोगों को दर्द होने लगा, रामवीर जी के प्रशासन वालों को दर्द होने लगा, और उन्होंने हवाला क्या दिया अब कि माननीय नारायण उच्च न्यायाधीश ने जो है आदेश पारित करा। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये आदेश कब पारित हुआ? ये जब पारित हुआ जब आम आदमी पार्टी का पार्षद जीता, जब यहां से बोरा जी जीते, जब हुआ। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं, रामवीर से पूछना चाहता हूं, या ये बहुत पहले से यहां पे पारित है? यहां पे लिखा हुआ है कि भाई यहां पे आप काम नहीं कर सकते। तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इतनी कॉमर्शियल बिल्डिंगें कैसे बन गई? बताएंगे क्या मुझे यहाँ के प्रशासन? बताएंगे क्या यहाँ के रामवीर जी विधायक साहब बताएंगे कि पहले मिली भगत से इसका मतलब कि आपने कानून तोड़ा है सबने? अगर कोर्ट का कोई ऐसा आदेश है तो इसका सबसे बड़ा फिर गुनहगार प्रशासन है, गरीब आदमी नहीं है। मैं बताना चाहता हूं आपको, प्रशासन जवाब तो देना पड़ेगा। मैं उनको बताना चाहता हूं, आप बैरिकेड पर कितना भी कुछ लगा दो, अगर खड्डा कॉलोनी के अंदर काम चलेगा तो गरीब आदमी बिना डर बिना भय के मकान बनाएंगे। ये मैं उनको कहना चाहता हूं। आप इस तरह का कोर्ट का नोटिस दिखाकर जनता को नहीं डरा सकते। अगर ये आदेश है तो इसका पालन हम जनता से कराएंगे कि जब तक हम उनकी न्याय कोर्ट से अगर
केस जीत कर लाते नहीं है जब तक आप ये अपना घर ना बनाए। लेकिन वो भी हमें विश्वास दिलाए फिर कि वो इस बात पे खड़े उतरे। ऐसा ना हो कि मिली भगत से भी पता चला ये बैरिकेड पे तो लगा हुआ है, पता चला कि अभी 2 दिन पहले ट्रक आए हैं और वो किसी के मिली भगत से माल लेके आए हैं। हमने 4 दिन पहले देखा था यहां पे, आप नाले रोड पे जाओगे तो वहां पे माल नहीं पड़ा हुआ था। 2 दिन के अंदर ट्रक कैसे अंदर आ गए? हम पूछना चाहते हैं रामवीर जी से, क्या गरीब आदमी का काम करना, अपना घर बनाना गुनाह है क्या? क्या वो अपने घर को बिना डर बिना भय के नहीं बना सकते? अगर आपने बैरिकेड पे ये लगा दिया है तो फिर एक भी गाड़ी नहीं आनी चाहिए। फिर वो गाड़ी कैसे अंदर आई? इसका मतलब कोई ना कोई आदमी से मिला पड़ा है। हम भी उसकी जांच करेंगे और आज से अपनी टीम हम लगाएंगे। घर बनेगा तो बिना डर बिना भय के बनेगा। गरीब आदमी 40 गज का घर बनाएंगे तो बिना डर बिना भय के बनाएंगे। अब श्रीचंद बोरा जब तक है, जब तक तो ये भ्रष्टाचार चल नहीं सकता। बहुत कर लिया भ्रष्टाचार। काम के लिए हम चाहे हमें न्याय कोर्ट में जाना पड़े, हम जनता की लड़ाई को लड़ेंगे। अभी लोकसभा आने वाले हैं, जनता पूछेगी भाजपा के नेताओं से, रामवीर जी से पूछेगी कि 2019 में आपने झूठ क्यों बोला जनता से। अभी हम डोर टू डोर करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है। एमसीडी में पासवान जैतपुर से खड्डा कॉलोनी से आम आदमी पार्टी का है। एमसीडी को रोकने का काम हमारा। हम चैलेंज के साथ कहते हैं आपसे, किसी गरीब आदमी के घर पर अगर एमसीडी पहुंच जाए तो हमें पकड़ लेगा। लेकिन अगर जो प्रशासन डर दिखा रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या बताएंगे विधायक साहब यहाँ पे? क्या बताएंगे रामवीर जी कि आपके जो प्रशासन वाले डर भय बना रहे हैं क्षेत्र के अंदर, उसको कौन रोकेगा? अब हम हर संडे कोशिश करेंगे कि सारे साथियों से मिलकर IW को बुलाएंगे, एक छोटी सी पंचायत करेंगे और उसमें कहेंगे कि एमसीडी को रोकने का काम हमारा, लेकिन प्रशासन को रोकने का काम किसका? नहीं तो आने वाली टाइम पे जनता जवाब देगी। जब आम आदमी पार्टी के मजबूत हाथ होंगे, जब आम आदमी पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी, जब आम आदमी पार्टी का MP होगा, जब आम आदमी पार्टी का विधायक होगा, तो किसी को, जनता को यहां से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस समय प्रशासन जो है आम आदमी पार्टी का अधीन आ जाएगा। जिस तरह एमसीडी के अंदर अधिकारी पार्षद के अंदर है, ऐसी अधिकारी सारे MLA और MP के अधीन आ जाएंगे। हम बिना डर के यहाँ पे काम करवाएंगे, आपको वादा करने आए हैं। इसलिए आपके बीच में आए कि आज जनता के साथ जो हो रहा है भाजपा के नेताओं के द्वारा, वो बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुख की बात है। अगर वो 4 पार्षद हार जाते हैं तो क्या जनता से बदला लेंगे? अरे हार जीत तो होती रहती है। आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हारा, हमने तो जनता से बदला नहीं लिया। ये तो 62 विधानसभाओं का यहाँ की जनता धन्यवाद करती है। अगर अरविंद जी के द्वारा मुख्यमंत्री नहीं बनते तो जो योजना दिल्ली की है, जो शिक्षा की योजना है, बिजली की योजना है, स्वास्थ्य की योजना है, वो लगातार बदलपुर विधानसभा को मिल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं। लेकिन जब से ये विधायक साहब बने हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, फंड दे रही है दिल्ली सरकार, योजना लाती है दिल्ली सरकार, आप केंद्र से क्या योजना लेके आए हैं? आप पे केंद्र के द्वारा एक ओजोन भी नहीं हटाया गया। एनजीटी आपके अधीन आती है। जब आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रात में आप बदल सकते हो, तो क्या एनजीटी के कोर्ट संदेश को क्या रात में नहीं बदला जा सकता? जब आप रात में काला कानून ला सकते हो, तो क्या जनता के भला के लिए सफेद कानून नहीं लाया जा सकता? ये मैं आपके बीच में कहने आया। हमारे साथ हमारे साथी भी हैं, वो 2 बात भी अपनी रखेंगे। तो आपके जो सवाल हैं वो सवाल करें, उसके बाद मेरे साथी एक एक करके अपनी बात रखेंगे। के आदेश के अनुसार हम लोग इस क्षेत्र के अंदर में किसी तरीके का
सामग्री या कोई मकान नहीं बना सकते। यदि ये कोर्ट का आदेश है तो मुझे ऐसा लगता है कि 2010 या 11 के आसपास का ये आदेश रहा होगा। तो क्या प्रशासन ने कोर्ट ऑफ कंडक्ट किया है? यहाँ पर अगर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई 2012-2010 के बाद में, तो कोर्ट के आदेश का तो कहीं से धज्जियां उड़ा दी गई है पूरी तरीके से। और यहाँ के वर्तमान विधायक रामवीर सिंह बिदूड़ी जी इसी क्षेत्र की जनता की वोट से आज विधायक है। क्या वो इस जनता को बताएंगे कि ये जो पैसा पर गज के हिसाब से लिया जाता है उसमें उनके पाली वाले फार्म पे कितना पैसा जाता है? क्षेत्र की जनता को पता होना चाहिए भाई। 500 रुपए 700 रुपए गज का खुदाई का और लेंटर का 2 लेंटर डाले, अगर गरीब आदमी 50 गज का मकान बना तो 1 लाख रुपए प्रशासन को देगा। तो क्या रामवीर जी इसमें से आपके पास भी पैसा जा रहा है? और अगर नहीं जा रहा है तो आप जनता के साथ खड़े होइए। और ये कोर्ट का अगर आदेश था तो बिदूड़ी जी आपके कार्यकाल के अंदर भी इस क्षेत्र के अंदर बहुत काम हुआ और कोर्ट के इस निर्देश का आपने और अधिकारियों ने और प्रशासन के लोगों ने मिलकर के इस आदेश की धज्जियां उड़ाई है। अगर आप रातों रात ये कहते हो कि दिल्ली के अंदर में कोई अधिकारी दिल्ली सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए, तो इसी दिल्ली की जनता ने 7 सांसद चुन करके दिए हैं। यहाँ से सांसद भी भाजपा के हैं, विधायक और विपक्ष के नेता दिल्ली के भाजपा के हैं। और यहाँ की जनता को केंद्र के द्वारा कोई अगर एक सुविधा दिलाई हो रामवीर सिंह बिदूड़ी जी ने, तो वो आए, मंच लगाएं, हम अपना काम गिनवाएंगे, वो अपना काम गिनवाएंगे। और इस तरीके की गंदी राजनीति बंद करें इस क्षेत्र में। इस खड्डा कॉलोनी जैसे क्षेत्र के अंदर में कोई धन्ना सेठ नहीं रह रहा है। 30 गज 40 गज 50 गज कोई झुग्गी से यहाँ आकर के बसा आकर के, ये क्षेत्र की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम विधानसभा अध्यक्ष बड़े भाई श्रीचंद बोहरा जी की अध्यक्षता में इसको जन आंदोलन की तरफ ले जाएंगे माध्यम से कि अब जब काम खुलेगा तो प्रशासन को इसका जवाब जरूर देना पड़ेगा। ये चीज को ध्यान रख लें। ऐसा नहीं होगा कि आपने खोल दिया, आपने किसी से मिली भगत कर ली और काम शुरू कर दिया। काम शुरू होगा तो जनता के बीच में भौरा फिर बैठेगा, गरीब आदमी का घर को फिर बनने देगा। अगर आपने गरीबों के घर को रोका, अब आप ये सोचते हैं कुछ प्रशासन के साथी हैं मेरे साथियों को डराना चाहते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आप हमें जेल में डालना चाहते हो डाल दो, आप हमें किसी। और एक चीज और बताना चाहता हूं कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हमारे साथियों के साथ जो हम बैठे हुए हैं साथी, चांद भाई, हमारे गंगा भाई, हमारे शकील भाई और भी साथी हैं, उनके साथ झूठा मुकदमा दर्ज करके उनको बंद भी किया जा सकता है। ऐसा प्लान बन रहा है क्षेत्र के अंदर। मैं उनको बताना चाहता हूं आप कुछ भी कर लें, आप झूठा मुकदमा लगा लें, हमें जेल में बंद कर दें, क्योंकि इस जनता के पास श्रीचंद बोहरा बहुत हैं। यहाँ की पार्षद हेमा बोहरा बैठी है, वो सड़क पर उतरेगी और लोगों से के साथ प्रशासन से जवाब मांगेगी कि लोगों का अधिकार के लिए बात करना गुनाह है तो वो गुनाह हम बार बार करेंगे। अब वो प्रशासन वाले सोच के रखें कि आपने ये तो लगा दिया, अब इसका जवाब देने के बाद यहाँ पे काम खोलने देना। जनता के बीच में हम जाएंगे और कहेंगे रुकिए, जब तक ऑर्डर ना आ जाए, जब तक आप भी काम नहीं कीजिए और प्रशासन का सपोर्ट कीजिए। अगर ऐसा कोई ऑर्डर कोर्ट का है, हम उनसे अपील करेंगे जनता से कि वो प्रशासन का सपोर्ट करे, उनकी मदद करे। और पूरे क्षेत्र में कहीं भी अगर आपको ट्रक दिखे, आपको माल लग रहा है, उसकी वीडियो आप हमें भेजें। और साथ के साथ एक चीज और अपील कराना चाहता हूं आपके द्वारा, जो समरसीवर हो रहे हैं गैर कानूनी, उसकी वीडियो बना के आप हमें भेजिए। हम अपने यहाँ के एसडीएम से बात करके, क्योंकि यहाँ के प्रशासन, यहाँ के रामवीर जी को दिल्ली का जल बोर्ड का हमने दे रखा, वो जल बोर्ड तो घर घर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वो प्रशासन की मिली भगत से समरसीवर करवा रहे हैं। मैं कहता हूं कि जनता की, अरविंद केजरीवाल का एक ही सपना है कि लोगों की टूटी में पानी पहुंचे। उस पानी को पहुंचाने का काम हम सब करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई समरसीवर गैर कानूनी कर रहा है, मिली भगत से कर रहा प्रशासन की तरफ से, वो उसकी फोटो हमें भेजें। अगर समरसीवर भी होगा तो सबका फ्री में होगा, ये आपसे कहने आ रहे हैं। काम होगा
तो सब गरीब आदमी का फ्री में काम होगा, नहीं भ्रष्टाचार से तो काम भौरा करने नहीं देगा क्षेत्र का। यही आपसे बात को मैं यहाँ पे रखना चाह रहे थे। हमारे साथी वार्ड के अध्यक्ष गंगा यादव जी हमारे बीच में थे, शकील जी हमारे पूरे संगठन को देख रहे हैं जैतपुर का, वो हमारे बीच में थे। हमारे विधानसभा के मोनिटी जो अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं चांद भाई, वो भी हमारे बीच में थे। और आप सब यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।